चलो देखो। चैप्टर का हम लोगों का नाम है चैप्टर फर्स्ट बायो का है सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, किसी किसी के बुक में देखे होगा तो लिखा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और शॉर्ट में क्या उसको बोलेंगे हम लोग, सेल बोलेंगे। क्या बोला जाएगा, सेल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में। ठीक है, इससे पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर केमिस्ट्री का। आज हम लोग खत्म करेंगे किसका, बायो का एक क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हम किस पर आते हैं, किस पर आते हो आप लोग, अर्थ पर आते हो। जब अर्थ की बात करते हैं, इस अर्थ पर देखेंगे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अर्थ पर क्या क्या चीजें पाया जाता है, देखोगे तो क्या पाया जाता है, प्लांट्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, एनिमल्स पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, रॉक्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स। मैंने कहा हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं ना, अर्थ पर रहते हैं ना, पृथ्वी पर रहते हैं। तो मैंने कहा पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, ये बताओ हमको। तो प्लांट पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है, रॉक्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स होगी, प्लांट और क्या होंगे, एनिमल्स। वो देखेंगे वो एक प्रकार के लिविंग्स हैं। क्या है, लिविंग बींग्स है। क्या है, लिविंग थिंग्स है या लिविंग बींग्स है, यानी कि सजीव है। क्या है, सजीव है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास प्लांट और एनिमल्स सजीव है। ठीक है, फिर मैंने कहा जो रॉक्स और एनिमल्स, सॉरी रॉक्स और मिनरल्स है, वो एक प्रकार का हम समझते हैं नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैं कह रहा हूँ एक टर्म यहाँ से आ रहा है। अभी बेसिकली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे उससे पहले बेसिक हल्का पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा अर्थ पर दो चीज पाया जा रहा है, प्लांट पाया जा रहा है, एनिमल पाया जा रहा है। फिर कौन सी पाया जा रहा है, रॉक्स पाया जा रहे हैं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, पहाड़ पाए जा रहे हैं, माउंटेन्स पाए जा रहे हैं। पाए जा कि नहीं पाए जा रहे हैं। इसमें से मेरे को प्रतीत हो रहा है कि जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स या तो बड़े प्लांट्स हो या तो छोटे प्लांट्स हो, एनिमल भी या तो बड़े प्लांट, सॉरी बड़े एनिमल हो या तो छोटे, या तो आंखों से दिखाई दे या तो नहीं दे। ठीक है, तो मैंने कहा इन सब कौन चीज से मिलकर बने हैं, लिविंग थिंग से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्लांट को हम अगर आसपास अगर ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे वो क्या करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। अरे लगाते हैं, जैसे अभी सीजन किसका चल रहा है, धान का बीज डाला जा रहा है ना, धान का बीज डालोगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो ग्रोथ करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। एनिमल में देखोगे, मतलब तुम्हारे घर में अगर छोटा सा अगर काऊ का बच्चा आ जाता है तो देखो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं इसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में रिलेशन क्या समझ में आ रहा है कि वो चीज क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है, ग्रोथ। ठीक है, तो जब कोई चीज के अंदर ग्रोथ हो रही है, अब फिर देख रहे हैं कि 1 से 2 हो जा रहे हैं, फिर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है उनके अंदर। अगर उनको पीट उठ दे रहे हैं तो रोने लग रहे हैं, चिल्लाने लग रहे हैं, यानी कि उसके अंदर सेंसिटिविटी नाम की चीजें है। वो कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मूव करे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये सब किसके कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स हैं। ऐसा कैरेक्टर्स, ऐसा थिंग्स जो मूव करता हो, ईट करता हो, ब्रीथ करता हो, रिप्रोड्यूस करता हो, सेंसिटिविटी हो, उसके अंदर सेंस हो। सेंस मतलब अगर कोई सुई चीज हो तो उसको सेंस हो कि कोई चीज चुभाए जा रहा है, तो इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स। यानी दिक्कत यहाँ तक। फिर मैंने कहा रॉक्स को उठा के पटको तोड़ो, उससे कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना ही इसमें देखोगे तो ना ही वो ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ, बढ़ने वाला। अगर पत्थर देखोगे, एक पर्वत है तो पर्वत ही रहेगा, ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अपने से मूव करने वाला, ना ही ईट करेगा, कुछ नहीं करेगा जी। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा अर्थ पर बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। किस कैटेगरी में बांट रहा हूँ, एक कैटेगरी में बात रहा हूँ लिविंग थिंग्स, एक कैटेगरी बात रहा हूँ नॉन लिविंग थिंग्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने तो पूरे चीजों को, पूरे अर्थ पर जो भी चीजें थी उसको 2 भागों में बांट दिया। तो मैं कह रहा हूँ ये जो चीजें हैं वो किससे मिलके बनी है, ये बता दो हमको। तो मैंने कहा जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, सेल क्या होता है इस क्लास में डिस्कस हमको करना है। तो बेसिकली आगे बताएंगे सेल क्या होता है, बस ये याद करके अभी रखेंगे हम लोग। तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। किससे मिलके बने होते हैं, सेल से। अब फिर मैं कह रहा हूँ मैंने इस अर्थ पर एक और कैटेगरी बनाया था, नॉन लिविंग थिंग्स वाला। क्या, तो ये जो चीजें होंगी वो किससे मिलके बनी होंगी, एटम्स। पहले अभी याद करके रखो किससे मिलके बनी है, अब बाद में डिटेल करेंगे तो पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा
कि हाँ इसी से कैसे मिलके बनी है। तो दो चीज क्लियर है हमारा। मैंने कहा अर्थ पर कितनी चीजें पाई जाएंगी, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो दो चीजें, या तो लिविंग होगी या तो क्या होगी, नॉन लिविंग। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे वो किससे मिलकर बने होंगे, और जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक, इतना कहानी क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब कोई तो पूछ सकता है, आइटम बोल देंगे। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वही जो निर्जीव है, क्या है, निर्जीव वस्तु है, ये जैसे सजीव वस्तु है, क्लियर। अब हमको किसको डिटेल करना है, चैप्टर का ही नाम कौन सी है, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम अपने जीवन की मूलभूत इकाई सेल को क्यों कहते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। इससे पहले अगर इसको राइट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हल्का सा राइट करेंगे, ये आपका बेसिक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, कहाँ से आया ये सेल, उसकी बात करेंगे ना। फिर धीरे धीरे रिलेट करते जाएंगे, फिर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल कैसा दिखता है, सेल कैसे खोजा गया था, ठीक है। कैसे हमारी बॉडी में सेल, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है, मैं अगर बढ़ रहा हूँ तो क्यों बढ़ रहा हूँ, या एक से अगर दो हो जा रहा है तो क्यों हो जा रहा है, रीजन तो कुछ होगा ना। ऐसे इस क्लास के अंदर वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसको अगर राइट करना है तो राइट करो, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया ना, कि अर्थ पर हमारा था, अर्थ पर दो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग किससे मिलकर बना होगा, सेल से, और नॉन लिविंग किससे मिलकर बना होगा, आइटम से। कहानी क्लियर है। अब चलते हैं, अब एक टर्म आ गया हमारा सेल, क्या आ गया, सेल आ गया ना, ठीक है। अब उसको रिलेट करते हैं कि सेल यानी कि कोशिका क्या होता है ना, सेल यानी कि कोशिका। तो मैंने कहा कि देखो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एटम से, सॉरी, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे फिल कर पाएंगे उसकी मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई लड़का है, ठीक है, लड़का को ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक ले। अब इस लड़का को ले लेते हैं, लड़का के पूरे बॉडी को देखोगे, पूरी बॉडी को देखोगे, इसकी पूरी का क्या करो, बॉडी को क्या करो, देखो। तो पूरी बॉडी को देखोगे तो हेड दिखेगा, नोज, आई, लेग, सब कुछ दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैं कहूँ उसको तोड़ो, क्या करो, उसको क्या करो, तोड़ो, तोड़ना है हमको, क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। अब जब उसको मैं तोड़ूंगा तो क्या कर सकता हूँ, उसका हाथ निकाल के फेंक दे सकता हूँ, मुंडी काट के फेंक सकता हूँ, नाक काट के फेंक दूंगा, पैर काट के फेंक दूंगा, पेट काट के फेंक दूंगा, यही कर सकता हूँ, और कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उसका क्या करूंगा, जो आर्गन्स है, क्या है, आर्गन्स, उसको क्या करूंगा मैं, जो आर्गन सिस्टम, एक चीज ध्यान देना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम मतलब समझते हो, जैसे कि मान लो हमारा नाक है, इधर से वो पाइप गया है, विंड पाइप, फिर अंदर गया है कौन सी लंग, जो ब्रोंकाइल से मतलब वो पाइप गया है, फिर वहां से गया हमारे चेस्ट के अंदर, वो लंग्स के अंदर, किसके अंदर, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर भी जाओगे तो एल्वोलाई पे रहता है, क्या पे रहता है, एल्वाई, कहने का मतलब एल्वोलाई हो गया, लंग्स हो गया, फिर विंड पाइप हो गया, फिर नोज हो गया, ये बहुत सारे चीजें एक साथ मिलके काम करती हैं, तो उसको बोलते हैं आर्गन सिस्टम, क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो माउथ में खाते हैं, फिर फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से पेट में, स्टमच में, स्टमच से स्मॉल, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसका थ्रू आउट द बॉडी। यानी बस बहुत सारे जब आर्गन आपस में मिल के काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या कर रहा है, एक प्रकार का बॉडी है, इस बॉडी को तोड़ूंगा तो ऊपर का कैप दिखेगा, इसको खोलूंगा तो ढक्कन दिखेगा, इसके अंदर का रिफिल दिखेगा, और फिर ये खोखा इसका दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, ये इसके पार्ट्स है ना। बताओ अगर ये सारे पार्ट्स अगर न मिल के काम करते तो मैं मार्कर से लिख पाता। अब इसका कहा था कि जो मुंडी खोलने वाला कहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या लिख पाऊंगा, कह रहा खोकर मैं भाग जा रहा हूँ, लो सोच का ले लिखो, जिसके अंदर खोलोगे ना तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, उल्टा खुलता है यार, लो निकल ही नहीं रहा, हटाओ जाना। इसके अंदर देखोगे ना तो एक सोक्ता टाइप का होता है। अब मान लीजिए खोपड़िया पूरा भाग गया तो क्या सोक्ता से लिखोगे, नहीं लिखोगे ना। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो है सब आपस में मिलजुल के काम कर रहा है, सब आपस में क्या हो रहा है, जब कोई आपस में मिलजुल के काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्गन सिस्टम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मिलजुल का काम कर रहा है, इसको भी तोड़ो, जो मिलजुल के काम कर रहा है क्या करो, तोड़ो, तोड़ोगे तो ये अलग अलग पार्ट्स दिखेगा, अलग अलग क्या दिखेगा, पार्ट्स, उस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गन। जैसे खोपड़िया अलग हो गया, इसका सोक्ता अलग हो गया, इसका रिफिल अलग हो गया, इसका मुंडी अलग हो गया, कैप अलग हो गया, तो एक प्रकार का आर्गन हो गया, क्या हो गया, आर्गन। अब मैं कहूँगा बताओ ये जो ढक्कन है वो किससे मिलके बना है, तो कहोगे अरे सर जी तो पातर पातर लेयर टाइप का दिखाई दे रहा है, लेयर मतलब परत टाइप का, किस टाइप का। तो मैंने कहा अरे यार परत दिखाई दे रहा है, तो परत को क्या बोल देंगे, टिश्यू, क्या बोल देंगे, टिश्यू, कोई दिक्कत। मैंने कहा अरे यार परत से मिलके बना है, अच्छा उसको और तोड़ो, तो तोड़ोगे तो धूल टाइप का छोटा छोटा क्या दिखेगा, कण।
अरे मान लो इसी को थूरोगे बढ़िया से तो पाउडर है ना निकलेगा, और कुछ निकलेगा। अब पाउडर निकला तो कहूंगा अरे यार पाउडर हो गया, तो पाउडर यानी कि क्या हो गया, सेल हो गया। क्या हो गया, सेल। अब उसको और तोड़ोगे तो टूटने वाला। अब अब उसको भी अगर तोड़ देते हो, कोई अस्तित्व उसका रहने वाला नहीं है। हमको उतने ही हद तक तोड़ा जाए जितना भर काम हो जाए, जितना भर का जाए काम हो जाए। तो मैंने कहा देखो हमारा पास बॉडी था, मैं ही हूँ, मेरा बॉडी को तोड़ा गया तो क्या मिला, आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम मतलब बहुत सारे आर्गन काम कर रहे थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम काम कर रहे थे, ठीक है। अब फिर सिस्टम को मैंने कहा भाग उसको भी तोड़ो, तो क्या दिखा, आर्गन। उसको भी तोड़ो तो क्या दिखा, टिश्यू। उसको भी तोड़ो तो लास्ट में क्या हमको मिल गया, सेल। तो मेरे को पता चला अरे यार मेरी तो जीवन यहीं से शुरू हुआ है, सेल से। कहीं ना कहीं एक सेल हमारा हुआ होगा, कैसे न कैसे हमारे पास एक सेल आया होगा, फिर वो सेल आपस में कंबाइन किया होगा, फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा, टिश्यू बना होगा, फिर टिश्यू बहुत सारा मिलके बना होगा तो क्या बना होगा, आर्गन। और सब बहुत सारा आर्गन आपस में मिला होगा तो कहीं ना कहीं क्या बना होगा, आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम जब एक पूरे बॉडी में सेट हो गया तब हमारा क्या बन गया, बॉडी। तब मैं तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा हूँ, तो मेरे को ये विजुअलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो मिलके बनी है वो किससे मिलकर बनी है। इसी तरह प्लांट का भी सेल से मिलकर बना होगा, इसी तरह शेर का भी मिलकर बना होगा, क्योंकि उसको भी थूरोगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में तुमको जाके क्या मिलेगा, शेर। इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले, एनी डाउट। तो अब ये बताओ अगर ये सेल नहीं रहा होता तो क्या मैं रहा होता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक हमारी शरीर जीवन की एक ढांचात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये मेरे का ढांचा है। कहते हो ना कि अरे यही तो बैकबोन है। अगर मान लो तुम्हारे घर के बैकबोन कौन है, पिताजी है। अगर पिताजी तुम्हारे पैसा ना कमाते तो क्या तुम पढ़ पाते क्या, तो बैकबोन वही ना है। तुम उन्हीं के बदौलत ना बढ़े जा रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बैकबोन हो गया। पूरा घर को संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगा कि नहीं होगा। इसी तरह सेल भी हमारे बॉडी का फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्या है, लाइफ है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक तो एक संरचना के भीतर भी दिख रहा है, क्रियात्मक यानी कि यही सब क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रिया। ये पूरा हमारे बॉडी है ना। हैंड, हैंड को देखोगे तो इसके अंदर किससे मिलकर बना है, सेल से। वह हर एक सेल काम कर रहा है वह। अच्छा कंपनी किसको बोलती है बताओ, कंपनी। मान लो सपोज करो कपड़ा की कंपनी है, कपड़ा की क्या है, तो कंपनी कब उसको बोलेगा, उसमें बहुत सारा मशीन होगा, बहुत सारे वर्कर होंगे। तो अब बताओ जब बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं, बहुत प्रकार के मशीनें हैं, वो एक झूठ होके काम कर रही, तब कहो देखो कंपनी है कपड़ा का। अब क्या वो सिलाई मशीन लेकर ठर कर रहा था, कहूँगा देखो कंपनी है। सिंपल बोलोगे, कंपनी उसको बोलोगे, नहीं बोलने वाले। किसको कंपनी बोलोगे, जहाँ लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। तो जब एक बहुत लोग आपस में मिलकर एक यूनिटी बना रहे हैं, एक यूनिटी बना रहे हैं, जिसको जैसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अगर एक कपड़ा सिल के रखोगे तो क्या कंपनी बनेगा, उसका सेल कितना कर पाओगे। अगर 1000 लोग एक साथ मिल के कपड़ा सिलने लगे तो क्या कपड़ा का जो प्रोडक्शन होगा ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। तो उसको सेल करने के लिए अदर देश में जाना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो अब उसको कहोगे देखो मेरी कंपनी है, मेरे पर हावर में 60,000 कपड़े बन जाते हैं। अब उसको क्या बोलोगे, कंपनी। इसी तरह हमारा ये बॉडी किससे मिल बनी है, सेल से। वो हर एक सेल वो काम कर रहा है। जिसको जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ना, ये सभी सेल हिलने की कोशिश किया होगा तभी मेरा हाथ का हुआ होगा, घूमा होगा, ना तो घूमने वाला नहीं। समझ में आएगा, पूरी बॉडी समझ में आएगा ना कि हमारी बॉडी कैसे मिलके बनी है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। सेल से मिलके क्या बनता है, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, ऊतक। इसको क्या बोलते हैं, अंग। इसको क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शरीर। क्या बोलते हैं, शरीर। समझ में आ गया। तो मैं पूछूंगा बताओ हमारा शरीर कैसे बना, तो नीचे से आ जाएंगे। तो मैं तो तोड़ना सिखाया था, नीचे से आ जाओगे, सेल, सेल से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, फिर इसके बाद पूरा का पूरा बॉडी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, इसको उतार लेंगे, इसका इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, सिंपल जो भी मैं बताया हूँ। लिखेंगे द सेल इज द फंक्शन, द सेल is the functional and structural unit of life.
ठीक है। द सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में लिखना होगा तो लिख लेंगे, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल में इसका होता है क्रियात्मक और स्ट्रक्चर में इसका होता है संरचनात्मक। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बना लो। बता दे रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आर बॉडी। जीवन की मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई या हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? हाँ, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई। लेकिन हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? सेल से। अरे हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कभी कभी पूछता है कि हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? सेल। या हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। या हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सबका आंसर क्या है? एक ही है। इसका आंसर क्या लिख लेंगे? सेल। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना ध्यान से, ठीक है। या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, को बार बार बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ो या यूपी बोर्ड में, उससे मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि हम पढ़ रहे थे या तो स्कूल के लिए नहीं पढ़ रहे, क्या हो गया? हाँ जाओ, ठीक है। तो मैंने कहा क्या बोला, इसको लैंग्वेज का बाउंडेशन न हो, जैसे मन वैसे लिखो, स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया जी। मैं पूछूंगा, बताओ सेल किससे मिलकर बना है? सॉरी, लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बना है? हाँ, सेल से। नॉन लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बना है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। जीवन की मूलभूत इकाई बताओ कौन सा होता है? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं? सेल। पढ़ कौन सी रहे हैं? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल। जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल। एवरीथिंग इज अ सेल सेल सेल। ओके। अब सेल से किससे, अच्छा बताओ हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हो? स्टार्टिंग से बताओ कैसे कैसे बना। हाँ, इसके बाद बॉडी। सेल, सेल कंबाइन होता है टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होता है आर्गन, आर्गन कंबाइन होता है, उससे कंबाइन होता है बॉडी। सिंपल है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फील कर पा रहे हो? ये पूरा अर्थ है, अर्थ पर दो चीज है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग किससे मिलकर बना है? सेल से। ठीक है, कैसे बना हमने समझ लिया। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हल्का सा, बस बेसिक में बात करूंगा, आर्गन क्या होता है, हल्का सा बस। आर्गन मतलब अंग। कई बार होते हैं ना, आते हैं कोई बाहर से, अगर तुम्हारे क्लास के अंदर इंटर करेगा, उठा देगा कुछ हुए, अब कहेगा बा 9 में पढ़ता है तेरे को आता ही नहीं। कोई लोग आर्गन नहीं समझ में आते हैं कि आर्गन किसको बोलते हैं, किसको बोला जाता है वो यही बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें हैं, फिर कबो कबो कंफ्यूज हो जाओगे। कोई बोल देगा कि आर्गन को कुछ नाम बता दो। तो आर्गन हमारे पास दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक हमारा इंटरनल है, इंटरनल आर्गन। कौन सा? रेड हो गया। इंटरनल आर्गन कौन सा है? इंटरनल। एक है एक्सटर्नल। छोटी छोटी चीजें यार, इसी से बेइज्जती हो जाता है कुल का कुल। कहता है कुछ पढ़ने में लोले है, लग रहा है। हाँ? तो मैंने कहा आर्गन हमारे पास कितने प्रकार के? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि इंटरनल में शरीर के अंदर, एक्सटर्नल में शरीर से बाहर। तो मैंने कहा शरीर के अंदर क्या क्या दिखता है जी? अरे तुम्हारा हार्ट है, अरे हृदय, किडनी है, किडनी है, ठीक है, लीवर है, स्टोमच है कि नहीं जी? ये सब कौन सी है? हमारा इंटरनल जो शरीर के अंदर है। लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, क्या है? लंग्स है। ये सब कौन सी हमारा इंटरनल ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है? इंटरनल। अच्छा, एक्सटर्नल कौन है? अरे बबुआ, आँख है, कान है,
हैंड है, हाथ है, पैर है, ये सब कौन चीज है? एक्सटर्नल आर्गन। आर्गन मतलब हमारे शरीर का छोटा छोटा पार्ट। आँख पार्ट्स है, नाक पार्ट्स है, ठीक है। फेस क्या है? पार्ट्स है। गर्दन क्या है? पार्ट्स है। बाहें क्या है? पार्ट्स है। कमर क्या है? पार्ट्स है। गाल क्या है? पार्ट्स है। ये सब हमारे पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स हमारे शरीर के बाहर दिखते हैं और कुछ पार्ट्स क्या होते हैं शरीर के अंदर। जो शरीर के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल आर्गन, और जो शरीर के बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल आर्गन। अब आर्गन में कोई कंफ्यूजन? अंग बोल दी, सिंपल है ना। तुम लोग आता है जिगर। जिगर किसको बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे आत्मा लीवर को कहते हैं जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा मतलब लीवर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? लीवर। अगर लीवर लीवर खराब हो गया तो काम खत्म। हाँ, वो तो चल जाएगा, वो तो इंजन है ना तुम्हारा। हार्ट क्या एक प्रकार का इंजन है, जहाँ उसका आवाज आता है लब 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 लब। जहाँ लब डब लब डब कम खत्म, वहां तुम भी खत्म, ठीक है। लेकिन लीवर की बात करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में सब आर्गन इम्पोर्टेंट है। माइंड जो सोचता है पागल हो जाओगे तो क्या दिक्कत है? उसे क्या मतलब है? चलते रहोगे ना। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो ब्रेक फेल होने से कोई दिक्कत है? चलाते रहो, तुम्हारी दिक्कत है। लेकिन अरे शरीर के लिए, शरीर के रिलेटेड अगर कोई भी नाम दिया जाता है, जिगर का टुकड़ा बोला जाता है। जिगर का टुकड़ा इसलिए कहते हैं कि जिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खराब हो गया तो तुम्हारा खाना का जो डाइजेशन है वो होने वाला, खाना पचबे नहीं करेगा, तो शरीर में लगबे नहीं करेगा, लगबे नहीं करता, धीरे धीरे सूखते जाओगे, तो धीरे 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 करते करते क्या चले जाओगे? वो पार चले जाओगे, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा हृदय बंद हो जाए, दिल बंद हो जाए, तो क्या खत्म हो जाओगे। लेकिन जिगर क्या करता है? धीरे धीरे मारता है, इसीलिए कहते हैं जिगर का टुकड़ा। होता है ना कई लोग, समझ में आ गया ना। आर्गन में इंटरनल और एक्सटर्नल। आई होप क्लियर था ना, ठीक है। अब बात करते हैं हल्का से गौर टर्म लेंगे। और टिश्यू मतलब समझ, टिश्यू मतलब ये है कुल जो लेयर है तुम्हारे शरीर के ऊपर, जो लेयर है, कई गो लेयर है। जब हम टिश्यू पढ़ाएंगे, इसका अगला चैप्टर क्या है? टिश्यू। अभी डिटेल नहीं करूंगा। इसमें हमारे शरीर में देखो कई प्रकार के लेयर लगे चिपके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे पलाई का देखा ना, पलाई वाला। अरे पलाई का चौकी हो, चाहे पलाई का दरवाजा होता है ना, कबार को देखो पपड़ी नहीं निकलता रहेगा। ऊपर का देखोगे एकदम प्लेन, उससे नीचे देखोगे तो कुछ उबड़ खाबड़, वो का नीचे देखो तो भूसा सूसा कुल भरा है। लेयर का है, अलग अलग है ना। तो हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें लेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेयर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल। इसके बाद कौन चीज? टिश्यू। और टिश्यू के बाद धीरे धीरे आर्गन तुम 6-7 में पढ़ा होगा। अभी किडनी, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब आर्गन के बारे में पढ़े हो, आर्गन सिस्टम के बारे में पढ़े हो। ये सब तो बायो के अंदर पढ़ते हो, कौन सी पढ़ते हैं जी? क्लियर हो गया। आर्गन सिस्टम मतलब समझ में आता है ना। अरे लिख लो यार, तुम लोग तुम क्या बताएं। आर्गन सिस्टम, कोई बोल दे कि आर्गन सिस्टम बता दे कुछ का। अंग तंत्र क्या बोल दिया? अंग तंत्र बता दे, आर्गन सिस्टम बता दे, तो कुछ ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी कि अब सांस लेबे, नाक में जाई, फेफड़ा में जाई, शरीर में जाई, यानी कई गो आर्गन आपस में मिल रहा है ना, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया? पाचन तंत्र। क्या हो गया? पाचन, हाँ, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। कोनो दिक्कत यहाँ तक? पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यानी कि खून पूरा शरीर में बहलाएगा, उसको क्या बोल देंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सब कुछ सिस्टम है। जैसे नाक से सांस ले रहे हो तो श्वसन तंत्र हो गया, खाना खा रहे हो तो पाचन तंत्र हो गया, शरीर में कुछ घूम रहा है, फैल रहा है तो क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, परिवहन तंत्र हो गया। ये सब तंत्र के नाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। कोई पूछेगा तंत्र क्या होता है तो कहोगे कौन चीज? इसको क्या बोलेंगे? तंत्र बोलेंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब बता दोगे बेसिक चीजें हैं, बेसिकली चीजें हैं, तुम लोग बता नहीं पाते। चलो अब चलते हैं हल्का सा आगे, हल्का सा निकलते हैं। अब बात करते हैं, हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या है? लाइफ है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये लाइफ है तो जैसे सेल है, तो सेल तो अपने से आगे कहा नहीं होगा, देखो भैया हम, हमारा जो शरीर बना है वो तुम सेल से मिलके बने हो, हमसे मिलके बने हो, ऐसा कोई तो बोला नहीं होगा। सेल आके बोलता है का
कि जानते हो रात को सोए रहो आके सपना में कर रहे तू कौन सी ले बना है, सेल से मिलकर बना, हम ही बनाए तेरे को, ऐसा कुछ आता है सपना? नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं सेल का क्या किया गया होगा, खोज किया गया होगा। खोज मतलब सेल तो था लेकिन पता नहीं था। अच्छा छोड़ो, हमारी शरीर देख रहे हो, ठीक है, जब क्लास 1-2 में रहोगे तो क्या पता तुम्हारा शरीर किससे मिलकर बना, तुमको पता था? जैसे जैसे 8 में है तो 8 में भी दिया है सेल के बारे में, 9 में आए हो तो सेल के बारे में पढ़ो, तो अब तुमको पता चला कि तुम्हारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से। उसी तरह कोई ना कोई साइंटिस्ट उसको खोजा होगा कि हम किससे मिलकर बना होगा, दिमाग खोपड़ी लड़ाया होगा, तो लड़ाते लड़ाते पता चला कि खोजते खोजते पता चल गया अरे यार हम तो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो कैसे डिस्कवर हुआ उसकी बात करते हैं, कैसे उसको पता चला कि सेल से मिलकर बना, उसकी बात करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ देख ले, हिंट डालेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज पर चलते हैं कि कैसे खोजा गया होगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। चल अब कोशिका की खोज करते हैं, खोज कैसे हुआ, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, अब कोशिका को हमको क्या करना है, खोजना है, ठीक है। तो अगर तुमको अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि तुम कोशिका की खोज करना चाहते हो या खोजो, तो कैसे खोजोगे? अगर किसी चीज की खोज करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके बारे में दिनों रात क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है तो है कहाँ है, ऐसा काहे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। ऐसी चीजें, जैसे रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो मस्त आराम से मौलाना की तरह घूमते हुए जा रहे हो, कोई है कहा हेलो, जैसे हाय हेलो बोल दिया कोई भी, ठीक है। अब मान लो तुमने चेहरा उसका नहीं देखा, जैसे बाइक से आया, कहा क्या भाई हाल चाल है, नाम लेकर पुकारा, बोल दिया कुछ, तुम उसको देख नहीं पाए, तो क्या तुम शांति से घर चले जाओगे कि उसके बारे में सोचते हो कौन था वो कौन था वो? या रास्ते में जा रहे हो 500 को तुम्हारे पॉकेट में नोट डाल के चल दिया, कहा बाय दोस्त, तो तुम क्या करोगे ये बताओ? चुपचाप पॉकेट में भर के घरे चले जाओगे कि सोचोगे? सोचोगे कौन था, रात भर नींद नहीं आएगी वो कौन सी रात भर नींद नहीं आएगा, सोचते रहोगे कौन था वो, कैसे 500 को नोट दे दिया, हम तो कोनो को दिए देता नहीं, कैसे मिल गया, क्या हो गया, इसके बारे में क्या करते रहोगे, सोचते रहोगे, ठीक है। चलो हमारे आते हैं पहला रॉबर्ट हुक, कौन आते हैं, रॉबर्ट हुक, यानी कि इन्हीं के दिमाग में खिचड़ी पकी रॉबर्ट हुक के बारे में कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि साइंटिस्ट लोग पागल ही होते हैं एक तरीके से, जान देना। जब तक ले पागल नहीं बनोगे तब तक ले कोई चीज को खोज होने वाला नहीं है। पागल मतलब उसी के बारे में दिनों रात क्या करना, सोचना, लाइब्रेरी में दिन भर रहना। तब एक प्रकार का मान लो कि तुम ही पढ़ रहे हो, दिनों भर पढ़े रहो, दिनों भर पढ़े रहो, कोई आ रहा है अच्छा ठीक आवत है, अच्छा ठीक आवत है, कहेगा बा पागल हो गया, पढ़ क्या हो गया, पागल नहीं हुआ है, उसको जानने की इच्छा है, जानने की क्या है इच्छा, तो वो उसको जान रहा है। अब तुमको खाने की इच्छा है, पानी पूरी बहुत पसंद है, चले गए शादी में 60-70 को खा गए, तो उसको कोई पेटू कहेगा नहीं यार, उसको मजा आता है तो खा रहा है, और तुमको नहीं मजा आता तो अलग बात है, तो उसको तुम पेटू बोलने चलो, पेटू है तो पेटू 80 को खा गया, अरे खा कौन सी गया, पेटे में ना खाया है, मजा आता है तो खाया है। चलो बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में, किसके बारे में, रॉबर्ट। अच्छा रॉबर्ट हुक क्या करते थे, इन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया, सोचा समझा, और रॉबर्ट हुक है। अभी इस रॉबर्ट हुक ने क्या किए कि एक छोटा सा ना, जानते हो जैसे पहले ढक्कन बंद करने वाला आता था, जैसे ठंडी इलाके में जाओगे ना तो आता था शीशे शीशे में ये पीने वाला रम, ये सब, तो उसके वो जो जब भी उसको पहले ढक्कन देखोगे ना उसका, तो लकड़ी का लगता था, पहले किसका ढक्कन लगता था, लकड़ी का लगता था। अब तो कैप आता है पूरा बंद कर दोगे, पहले उसका सील बढ़िया से लकड़ी का लगता था, किसका लगता था, और ऐसा एक कॉर्क लिए थे, कॉर्क में समझते हो लकड़ी का टुकड़ा होता है, कॉर्क लिए थे, क्या लिए थे, कॉर्क, कॉर्क मतलब लकड़ी का हल्का सा क्या होता है, टुकड़ा, लकड़ी का क्या होता है, लकड़ी, एक लकड़ी का कॉर्क का क्या होता है, टुकड़ा होता है, उन्होंने टुकड़े को लिया, अब वो अपना एक माइक्रोस्कोप बनाए थे। मैं कहूँगा बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बताओ कि छोटी चीजों को देखने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का, किसका? अगर मेरे हाथों में देखोगे अभी जम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, कीटाणु दिखाई, जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो बहुत सारे चलते फिरते जीव इसमें दिख जाएंगे। मैं कहूँगा किसी चीज को, छोटी चीज को देखने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। इन्होंने भी, हाँ वही सूक्ष्मदर्शी, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप को ही,
ठीक है, तो मैंने कहा ये इसको इस छोटे से कार्क लिए कार्क को देखने की कोशिश किए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्या था उसके अंदर स्ट्रक्चर था, कैसा था, जैसे कभी मधुमक्खी का छाता देखे हो क्या? मधुमक्खी का छाता देखोगे तो इसे एकदम बिल टाइप का हल्का सा छेद छेद रहेगा उसके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा ही उसके अंदर क्या दिखा, स्ट्रक्चर दिखा, किसको? रॉबर्ट हुक को। किसको? एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है। अच्छा, लकड़ी का टुकड़ा लोगे तो क्या कट चुका है? तो जो चीज कट जाती है वो मर जाती है। पेड़ है, पेड़ को काट दोगे, पेड़ जिंदा है, मतलब पानी में दे रहे हो, फल रहा है, फूल रहा है, तो वो लिविंग है। और जैसे ही उसको काट दोगे उसको नॉन लिविंग बोलोगे कि क्या बोलोगे? अबे आत्मा है क्या तुम्हारा? नॉन लिविंग बन जाएगा। मोबाइल कौन सी है? हाँ, मोबाइल कौन सी है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो अब इसको नॉन लिविंग बोला क्योंकि इसका जन्म से ही एटम से मिलकर बना है। जब इसका जन्म हुआ तो किससे मिलकर बना था? एटम से, यानी कि नॉन लिविंग है। अब पेड़ पहले जिंदा था, फिर उसको काट दिया, मर गया, तो उसको नॉन लिविंग बोलेगा बेवकूफ? उसको डेथ बोलेगा, मरा हुआ बोलेगा। क्या बोलेगा? मरा हुआ। तो मैंने कहा ये रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क लिया था, लकड़ी का टुकड़ा लिया था, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जूम किया तो छोटा छोटा सेल दिखाई दिया, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, छोटा दिखा स्ट्रक्चर, इसी को हमने क्या बोला? सेल बोला। क्या बोला? छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दिया उनको, तो उन्होंने कहा अरे कुछ तो कुछ है इसके अंदर, है ना? तो उसी का कह दे कि अरे यार ये कहीं ना कहीं किसी चीज से मिल के बना है। क्योंकि मान लो तुम ही हो, मान लो मूर्ति बना रहे हो और उस पर एक लेयर लगा के रख रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? कहीं ना कहीं लेयर से मिलके बना है। हाँ, अरे केक बनाए हो कभी? या केक देखो तो उसके ऊपर लेयर पर लेयर लगाया जाता है, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं लेयर्स मिलके बना है। इसी तरह इसके अंदर देखा तो छोटा छोटा खाना की तरह देखा, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं किसी चीज से मिलके बना है। तो उन्होंने कहा कि बाल छोड़ दो, सेल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सेल से। अच्छा, ये सेल तो बता दें कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वो सेल से मिलके बना है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सेल से मिलके बना है तो वो कैसा था? डेड सेल था, यानी कि मरा हुआ था ना जी। अरे लकड़ी काट दोगे तो मर जाएगा, मर जाएगा तो उसको क्या बोलोगे? डेड बोलोगे। डेड मतलब क्या होता है? मरा हुआ। तो बोलेगा मरा हुआ कोशिका को खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। अच्छा, कब किया जी? 1665 ईस्वी में। बताओ, बहुत पहले की बात है। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कैसा कोशिका को खोज किया था? अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएगा? पूछेगा बताओ सबसे पहली बार कोशिका खोज किसने किया था? सबसे, लिखते रहो, हमको मत ताको। सबसे पहली बार, इरेज करूंगा, सबसे पहली बार कोशिका का खोज किसने किया? बताओ, सबसे पहली बार कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। पहले इसका इसका इन्हीं का पहले नाम आ रहा है ना, तो सबसे पहली बार कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ किया था? कॉर्क में। कहाँ किया था? लकड़ी के टुकड़े में। अच्छा, लकड़ी के टुकड़े में किया था, तो वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल। आई होप रॉबर्ट हुक के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, बस नॉर्मल हमको याद करके रखना। अब ये पूरा थ्योरी पढ़ने लगोगे कैसे देखा था, क्या किया था, तो वो अलग बात है। हमको उतना भी जानने की कोशिश करना नहीं, उतना ही हल्का सीखना है कि जितना काम हो चल जाए। अब तो मास्टर तो बनना नहीं उसी सब्जेक्ट में, पढ़ना ही नहीं, नॉर्मली पेपर पास करना है, प्लस नॉलेज में होना चाहिए बेसिक चीजें, जो चीजें यादें हो, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में क्लियर। चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। रॉबर्ट सबसे पहली बार कोशिका खोज किसने किया था? कब किया था? 1600। कैसी कोशिका खोज किया था? डेड सेल का। किसका? मृत कोशिका। इसको क्या बोलेंगे? मृत कोशिका। मृत कोशिका, हिंदी वाले भी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। मृत कोशिका। किस में किया था? लकड़ी के छाल में या कॉर्क में? अबे लकड़ी का टुकड़ा, उसको इंग्लिश में कॉर्क बोलते हैं। क्लियर हुआ? इरेज कर दें। चलो, अब इसके बाद देखो, ये तो कहानी खत्म हुआ। जैसे ही ये खोज की है तो जितने भी साइंटिस्ट आसपास में उनमें हलचल मच गया। क्या मच गया? और यार कैसे पता कर लिया कि ये जो लकड़ी है उसके अंदर वो सेल से मिलकर बना? तो कहीं ना कहीं पेड़ भी सेल से मिलकर बना होगा, कहीं ना कहीं एनिमल भी सेल से मिलकर बना होगा। लेकिन सिद्ध करने वाला कोई नहीं था कि हाँ ये एनिमल भी सेल से मिलकर बना है, प्लांट भी सेल से मिलकर बना है। तो आप सबके अंदर बौखलाहट हो गई कि मैं प्रूव करूंगा तो मैं करूंगा, नाम भी तो आना है।
नाम भी तो क्या करना है। मान लो तुम्ही में से किसी का सिलेक्शन कहीं हो जाता है या कोई अच्छा मान लो हो जाता है, तो आपस में क्या करोगे, बैठे रहोगे, ताली पीटोगे बैठ के, वाह क्या बात है मेरा दोस्त हो गया, रात भर बौखरिया जाओगे कि अरे उसका कैसे हो गया, हमारा काहे ना हुआ। जैसे मान लो तुमको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया टीम में, तुम्हारे आस पास अगर का वो भी अच्छा खेलने वाला लेकिन उसको हो भी नहीं कहता, क्या कहोगे, हलचल मचेगा ना। तो इसकी तारीफ उसके सामने तो तारीफ करोगे लेकिन बाद में क्या कर दोगे, गलियाओगे भी, कैसे हो रहोगे। चलो सेकंड बात करते हैं। सेकंड आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, कौन हो गया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, अब ये थे हमारे आए थे इसमें 1674 में, 1674 में 1674 ईस्वी में आए थे, उसके कुछ सालों बाद। ठीक है, तो आए थे, इन्होंने कहा जी देखो भैया, इन्होंने उन्होंने किस में देखा था, क्वार्क में देखा, कहा क्वार्क में देखा था। अब ये किस में देख लिए, अबे मटर का दाना, ये किस में देख लिए, बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में। कहाँ ये, अच्छा पूछा जाएगा कि बताओ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किसमें खोजे थे जीवित सेल का, बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया के अंदर का सेल था वो कैसा सेल था, लिविंग सेल था, क्योंकि बैक्टीरिया खुद जिंदा थी, बैक्टीरिया क्या थी, खुद जिंदा थी। तो बैक्टीरिया जिंदा है, तो जिंदा के अंदर जिंदा खोजोगे तो क्या मिलेगा, लिविंग सेल ही ना मिलेगा, क्या मिलेगा, लिविंग सेल। तो पहला बात, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कैसी कोशिका को खोज किया था, लिविंग कोशिका का, जीवित कोशिका का। कब किया था, 1674 में। किसमें किया था, कहानी क्लियर है, 4 क्वेश्चन बनेगा। एंटोनी वॉन कौन किया था, 1674 में। कैसे किया था, लिविंग सेल में। अच्छा, किसमें किया था, बैक्टीरिया में। किसमें किया था, बैक्टीरिया में। हाँ, बैक्टीरिया सब जगह पाया जाता है, सॉइल में, आसपास देखोगे, माटी में, हाथ में, सब कुछ में। हाँ, वो कहानी पूरा डिटेल नहीं करे, नॉर्मल को क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक के लिए। रॉबर्ट हुक के बारे में क्लियर हुआ। ठीक है, एक लास्ट में पूछूंगा, तुम उसको याद करते रहो धीरे धीरे। ठीक है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर भूलने वाला नहीं है। अब बायो में चीजें होती हैं दिमाग में बैठाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और आते हैं भैया, रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। कौन आता है, रॉबर्ट ब्राउन। अब उस समय ध्यान देना, रॉबर्ट ब्राउन बहुत फेमस नाम था, जैसे इसमें चिंकी पिंकी कुल नाम है ना ज्यादा फेमस। ठीक है, उस समय ज्यादा फेमस किसका नाम था, रॉबर्ट का। रॉबर्ट टाइटल आगे, रॉबर्ट 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 लगाते थे बहुत दबे से, कुछ फेमस हो जाता है। अरे यार, जैसे कुछ नाम फेमस हो जाता है ना, कई लोग क्या करते हैं, उहे रमो रख देते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा फेमस था रॉबर्ट नाम। जैसे मैंने कहा अंकित यादव, अंकित शर्मा। ठीक है, अंकित कुछ भी ठीक है, तो कहने वाला नाम तो वही है, टाइटल क्या है अलग अलग, मान लो फेमस हो गया एक बार के लिए। ठीक है, तो उसी का नाम रखे जा रहा है, उसी का नाम रखे जा रहा है। इसी तरह ब्राउन का था, उस समय थोड़ा सा टॉप लेवल पर था। किस लेवल पर था, टॉप लेवल। एक सेकेंड, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन समझ में आ गया। जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने क्या किया था कि देखो, सेल के बारे में तो अभी डिटेल नहीं किया, बस समझो कि सेल कैसा दिखता है मैं बात बताऊंगा। सेल कैसा दिखता है मैं बाद में बताऊंगा, सिंपली मैं बता रहा हूँ। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, ये सपोर्टेड मान लेते ये सेल है, मान लेते कौन सी है, सेल है। उस सेल के बीच में कुछ पाया जाता है, उन्होंने बताया था उस सेल के अंदर कुछ पाया जाता है, उस पाया का नाम है न्यूक्लियस। केंद्र क्या है, मैंने कहा कि रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि सेल के अंदर कुछ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेकिन क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। कौन बताया था, कोशिका के अंदर बीच में केंद्र कौन बताया था, कौन पाया जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, बताया था
तो कभी ना कभी बताया होगा, तो किसमें बताया था? 1831 में। 1831 में बताया था कि कोशिका के अंदर एक क्या पाया जाता है? छोटा सा केंद्रक पाया जाता है। क्या करता है, क्यों पाया जाता है, वो आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हम डिस्कवरी समझ रहे हैं, तो सिंपली बस याद करते जाओ कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहता है, केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक कहाँ होता है? सेल के अंदर। बस इतना कहानी क्लियर है। चलो अगला लाइन डालेंगे, पुरकेंजे। पुरकेंजे, पुरकिंजे, पुरकेंजे ना, पुरकिंजी ना हो, पुरकिंजे। ठीक है, पुरकिंजे। अब पुरकिंजे बताए थे कि देखो भैया, ये बताए थे 1839 में। 1813 डेट याद कर रहे हैं, डेट बार बार पूछता है। इन्होंने कहा था कि देखो भाई, तुमने तो बोल दिया कि इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन एक बात तुम भूल गए कि यार ये कुछ लिक्विड भी पाया जाता है, कुछ फैलल होता है, कुछ ऐसे। ये इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है इसके अंदर, इसके देखो ये जो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक लिक्विड फ्लो, लिक्विड भरा है। क्या भरा है? लिक्विड। इसके अंदर भी कुछ लिक्विड है, देखो ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है? लिक्विड है। यानी कि सेल के बाहर भी कुछ पानी की तरह भरा था, और सेल के जो अंदर के न्यूक्लियस था उसके अंदर भी कुछ भरा था। तो उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। कोई पूछेगा प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? पानी तरह होता है। कैसा क्या होता है? पानी कहाँ होता है? या तो सेल के अंदर या न्यूक्लियस के। अरे बताया ना कि रॉबर्ट ब्राउन के न्यूक्लियस के अंदर बाहर, न्यूक्लियस के अंदर भी पानी होगा, न्यूक्लियस के बाहर भी होगा। इन दोनों को पानी को मिला के क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। कोई पूछेगा प्रोटोप्लाज्म का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839 में। और न्यूक्लियस कौन खोज डाला? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और दो चीज पढ़ना है, बस काम खत्म। इसके बाद सेल थ्योरी खत्म हो जाएगी, मतलब सॉरी, डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल की क्लास से आगे चलेंगे तो आगे इसके बाद फर्दर स्टडी किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई दिक्कत? चलो चलो आगे हेडिंग डालेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, अच्छा सेल थ्योरी समझो। सेल थ्योरी मतलब थ्योरी में समझते हो, कोई चीज ऐसा चीज कर दो कि जो सत्य हो। मैं कहते तुम बहुत काले हो, सत्य बात है, अभी कट सकता है बात? नहीं हो सकता है, काले हो तो काले हो। कुछ ऐसा बात कर दो जो हमेशा के लिए क्या हो? सत्य हो। क्या हो? सत्य हो। उसको बोलते हैं थ्योरी। क्या बोलते हैं? वो कभी गलत होने वाली नहीं है। मैंने कहा 2+2 कितना होता है? 4 होता है। पर एक लिख लो 2+2 इज 4, एक थ्योरी हो गया, काम खत्म। वो कभी गलत होने वाला नहीं है। तो थ्योरी मतलब समझ में आ गया। ये किसके बारे में थ्योरी दिए थे? सेल के बारे में थ्योरी दिए थे। अच्छा, सेल के बारे में थ्योरी दिया गया था तो दो लोगों ने मिल के दिया था। कितने लोगों ने मिल के दिया था? दो लोगों ने। एक था स्लेडन, एक था स्वान। एक था स्लेडन, एक था स्वान, दोनों ने कहा सुन लो। चलो पहले हम क्या लिखेंगे? स्लेडन। एक था हमारा कौन चीज? स्लेडन। एक हमारा कौन था जी? स्वान। एक था स्लेडन, एक था स्वान। इसको हिंदी में वो वही एज इट लिख लेंगे, स्लेडन एंड स्वान। तो मैंने कहा भाई दो लोग थे साइंटिस्ट, एक स्लेडन भैया थे, कौन थे? स्वान थे। ये जो स्लेडन थे वो पढ़ते थे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में? ये जो स्वान थे वो किसके बारे में स्टडी करते थे? एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? जिस दो भाई नहीं होते हैं, एक भाई मान लो कौन सी पढ़ रहा है? प्लांट के बारे में, एक भाई कौन पढ़ रहा है? एनिमल के बारे में। और दोनों ने कोई चीज, एक चीज जान गया। दोनों को एक बात पता चला, दोनों को एक बात पता चला। क्या पता चला? कि मान लो ये जो सेल है किसका? प्लांट का। क्या बोला जी? सेल थ्योरी कितने लोगों ने मिलकर दिया है? दो लोगों ने। कौन कौन? स्लेडन एंड स्वान। तो पहले कौन बोला था? स्वान ने बोला था, 1838 में बोल दिया था। इसके बाद कौन बोला था? पहले स्वान ने बोला, इसके बाद कौन बोला? स्लेडन। पहले स्वान पहले बोला था,
और इसके बाद कौन बोला था? स्वान ने। फिर दोनों ने मिल के 1839 में कहा अरे आओ आओ मिल के काम करते हैं। जैसे सुनो पहले 1838 ईस्वी में स्वान ने कुछ कह दिया। क्या कह दिया मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1838 में कुछ कह दिया था। कौन? स्वान। इसको देखो और भाई आया कौन? स्लेडन। कहा भाई जो तुमने कहा है वो सत्य कहा है, जो कहा है तुमने सत्य कहा, लेकिन मैं भी तुम्हारे में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। कहा चलो जी आज दोनों लोग मिल के क्या कुछ बोल देते हैं। मैं पहले का खोजा था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाओ ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज तुम्हारे साथ भी मिल के चल देता हूँ, तुम्हारे साथ भी मिल के चल देता हूँ। तो टोटल थ्योरी कब दी गई थी? 1839 में। लेकिन स्वान पहले ही बोल दिए थे, 1 साल पहले ही। फिर बाद में दोनों मिल के काम किए। क्या किए? मिल के। अच्छा अब कहा स्लेडन का कहा देखो भैया हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है, कुल चीज किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? सेल के ही बारे में पढ़ना है। कहा अरे यार बॉडी तो सेल से मिलके बनी है। तो कहा तुम बताओ तुम लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हो कि नहीं पहनते हो? क्या पेड़ पौधा पहनता है कि? तो कहा अच्छा वो कपड़ा नहीं पहनता तो कुछ तो ठंडी उसको लगती होगी, गर्मी लगती होगी, उसको कैसे बचता है वह? तो कहा कि अरे भैया जानते हो जो प्लांट होता है ना, प्लांट का जो सेल होता है उसके ऊपर एक नेचुरल कोट लगा होता है। नेचुरल क्या लगा होता है? कोट। उस कोट का नाम है सेल वाल। क्या नाम है? सेल वाल। उसी सेल वाल के द्वारा वो क्या करता है? बचता है। किससे? ठंडी से और गर्मी से। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं है। अच्छा ये क्या कहा भैया? स्वान का कहा देखो भैया आदमी लोग क्या करते हैं, कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, ठंडी होता है तो मोटा पहनते हैं, गर्मी होता है तो पतला पहनते हैं, लेकिन पहनते हैं। तो इसके बाहर कुछ पाया हुआ सेल के अंदर पाया नहीं जाएगा, एक ही लेयर पाया जाएगा, वो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। इसको लिख लेना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली। अच्छा इसके अंदर भी देखो 2 लेयर है। अच्छा एक बात बताओ हमारा को, अब पूरा कहानी क्लियर करते हैं, समझते हैं। मैंने कहा बताओ जो स्वान था क्या था? स्वान। स्वान किसके बारे में पढ़ता था? स्वान किसके बारे में? हंस देखे हो स्वान को? कहाँ तैरता है? पानी में। वो एक प्रकार का कौन ची है? क्या है? तो स्वान किसके बारे में पढ़ता था? कोई खुदे उड़ता रहता था। किसके बारे में पढ़ेगा? एनिमल के बारे में। अस्लेरन किसके बारे में पढ़ता था? प्लांट के बारे में। किसके बारे में? कहा वो कहा कि देखो भैया प्लांट जो होता है वो 2 चीज से मिलकर बना था। उसका बाहर का 2 कोट होता है। कौन कोट होता है? 2। एगो कोट होता है कौन चीज? सेल मेम्ब्रेन। एगो कोट होता है सेल वाल। ये दोनों क्या करता है? ठंडी गर्मी से क्या करता है? बचाता है। आज जो स्वान था कहा भैया कुछ कोट वोट होता एक नॉर्मल कपड़ा है, उस कपड़े का क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? एक नीचे एक लाइन लिख दो, मैं बोल दे रहा हूँ, दोनों को मिला के लिखो। नीचे नोट डाल के लिखो भैया, लिखो। लिखेंगे हम लोग सॉरी पेड़ की कोशिका में जल्दी पेड़ की कोशिका में 2 परत पाई जाती है। सेल की कोशिका में कितनी परत पाई जाती है? लेकिन जंतु की कोशिका में, जंतु मतलब एनिमल, ध्यान रखना, लेकिन जंतु की कोशिका में एक ही परत पाया जाता है। एक ही परत पाया जाता है। को परत पाया जाता है? एक ही परत। समझ में आ गया ना? बताओ एनिमल में बोला था, प्लांट में को परत पाया जाता है? 2 गो। पहला परत का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। पहले ना अंदर से गिनेंगे, बाहर से नहीं। सेल मेम्ब्रेन। एक परत कौन सी है? सेल वाल। कोई दिक्कत? 2 गो परत है। हाँ यार सेल 2 गो है ना, एम्मा को है 1 गो। समझ में आ गया? अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है? ये 2 गोले मिलकर बना, ये 1 गोले मिलकर बना, ये तो डिफरेंस है। और कोई दिक्कत? ये कहा था कि बताओ प्लांट का सेल कई परत से मिलकर बना है?
सॉरी एनिमल का सेल, लेकिन प्लांट का सेल को से बना है, दो गो परत से मिलकर बना है। समझ में आ गया। और कुछ कहा हुआ था, कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत क्लियर कर, एक बार रिवीजन कराएंगे। अरे भाई नहीं कराएंगे यार, पढ़ा बस लास्ट टॉपिक एक और है, इसको आज की क्लास में यही पढ़ गए, यही याद करके काम करता हूँ। लास्ट ट्रेनिंग डालेंगे रुडोल्फ विर्चो के बारे में। लास्ट हमारे साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ द रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो भैया देखो क्या है। अब कई लोग ये सोचते थे, अच्छा बताओ हमारा शरीर अगर बढ़ रहा होगा, कैसे बढ़ रहा होगा? तो जो सेल डिवीजन हो रहा होगा तो वो कहाँ से आ रहा होगा? सेल कहाँ से आ रहा होगा? ये 1855 में आया था, ध्यान रखना, 1855 में। तो इन्होंने कहा, एक बात कहा, देखो भैया जो हम लोग का शरीर है, सेल है, क्या है? सेल है। वो सेल क्या है? क्या हो गया हिंदी का ना? देखो मैंने कहा कि देखो भैया जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने एक चीज कहा कि देखो जो सेल होता है हमारा, सेल हमारा धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, मतलब मेरी हाइट बढ़ रही है तो क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन क्या होता है आगे देखा जाएगा, बस सुनते रहो, नहीं सब समझ में आ रहा है तो मैंने कहा, इन्होंने कहा जो भी हमारी एक सेल है, ये मान लो कौन सी है? सेल है। ये जब डिवाइड करेगा, डिवीजन होगा, इससे बहुत सारा क्या बनेगा? सेल बनेगा। ये कैसा सेल है? नया सेल है। ये कैसा है? पुराना सेल है कि नहीं? ये है पुराना सेल। ये कौन सा सेल है? इन्होंने कहा था कि जो भी नया सेल आता है वो पुराना सेल से ही आता है। काम खत्म। क्या बोला था रुडोल्फ विर्चो? ये जो पुराना सेल है, पुराने सेल से ही नया सेल की उत्पत्ति होती है, कहीं नया से उड़ के आ जाता नहीं है। अच्छा, ये पुराना सेल से नया सेल कैसे बन जाता है, वो हम लोग चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे। चैप्टर के एकदम अंत में, जब चैप्टर समाप्त हो रहा होगा तब बात करेंगे कि रुडोल्फ विर्चो जो कहे थे वो सही कहे थे कि गलत कहे थे, कि जो पुराना सेल होता है पुराना सेल से ही नया सेल आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले तो लिख लो, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि पुराने सेल से ही मिलके नया सेल का उत्पत्ति होता है। लिख डालो। ये बात तो सही है कि गलत है, कब प्रूव किया जाएगा? चैप्टर के लास्ट में। इन्होंने एक टर्म दिया था, जैसे मुहावरा नहीं होता है, ऐसे दिया था, ओमनी ई सेलुला, ओमनी ई सेलुला ठीक है। क्या कहा था? ओमनी ई सेलुलर, ए सेलुलर, ये उन्होंने एक टर्म दिया था। क्या दिया था? एक मुहावरा, जिसने कहते हैं खोदा पहाड़ लिख ली चुईया, एक मुहावरा बोलते हैं। इसी ने बोला था ओमनी ई सेलुला, ई सेलुला। ओमनी मीन्स होता है पहले, ओमनी मीन्स क्या होता है? पहले से बनी कोशिका से कोशिका। इसका मतलब क्या है? पहले से बनी कोशिका से मतलब कोशिका को हिंदी लिख लेना, अपना काम खत्म। मैंने कहा पहले से बनी कोशिका से कोशिका, मुहावरा है जी। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कोशिका है वो पुरानी कोशिकाओं से ही मिलके बनी है। अब बोला जाएगा रुडोल्फ विर्चो ने एक टर्म दिया था, क्या दिया था? ओमनी ई सेलुलर, ई सेलुलर, पहले से बनी कोशिका से कोशिका। यहाँ से आज का क्लास हम लोग का एंड होता है। कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार फटाक दे 2 मिनट के अंदर रिकॉल करा जाएगा सारा का सारा। तैयार हो सब लोग? चलो कॉपी बंद कर दो सब लोग अपना अपना, कॉपी एकदम बंद, किसी का कॉपी नहीं खुला होना चाहिए। फटाक दे 2 मिनट रिवीजन।
कल भी रिवीजन करके आओगे और रिवीजन करते हैं एक बार कहा जो हम लोगों ने पढ़ा। बंद है सबका, जिससे बोलूंगा धड़ धड़ बताता रहेगा, काम खत्म करता रहेगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया हम लोग का आज का। चलो चलो स्टार्ट किया जाए। चलो अब बात करते, बताओ हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है? जल्दी जल्दी बोलते रहो। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? सेल से। हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। सेल क्या फंडामेंटल इंस्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ है? ठीक है। अच्छा बताऊंगा, सबसे पहली बार कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। अच्छा बताओ, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोन वान लीवेन। कब किया था? 1674। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? फिर मैंने कहा बताओ, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का, और उसके अंदर पानी भरा है, उसके बाहर भी पानी भरा, वो कौन बताया था? पुरकेंजे ने। कौन? पुरकेंजे ने बताया था उस प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? अच्छा कब बताया था? 1839 में। सेल थ्योरी कब दी गई थी? 1839 में। कौन कौन मिलकर दिया था? स्लेडेन एंड स्वान। स्लेडेन एंड, इसमें क्या कथन कहा गया था जी? क्या बताया गया था? पूरा मिल के बताओ क्या कहा गया था? स्टिक। इसमें देखो मैंने कहा था, एक चीज जान दो, इन्होंने कहा था कि देखो भैया एनिमल सेल सिर्फ एक चीज से मिलकर बना तो वो भी सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल होता है दो चीज से मिलकर बना, सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल। क्योंकि ठंडी उंडी गर्मी से कौन बचाएगा? सेल वाल बचाएगा उसको। ये कहा था ना। अच्छा क्लियर हो गया। फिर अगर रुडॉल्फ फिर्चो ने कहा कि अरे भैया तुम लोग पागल होगा, लोग पुराने कोशिका से नया कोशिका बनता है। अब कहते हो कि तुम लोग आज चलते हैं, आज जीवन की नई शुरुआत करेंगे, आज कुल खेल खेलना बंद, मोबाइल चलाना बंद, आज से नया प्रदान, चलो नहाते हैं एकदम फ्रेश, चलो कापी किताब खोलो, आज से नया जीवन मेरा शुरू। लेकिन पता क्या चलता है? 2 मिनट बाद बंद, फिर वही काम शुरू। तो हमारा पुराना ही ना बॉडी है यार, और उसको एक दिन कभी कभी कई लोग सोचते हैं नहा धो आराम से बढ़ जाएंगे, चलो आज नया से, आज जीवन की नई शुरुआत। तो क्या पुराना ही शरीर है कि नया शरीर है? तो पुराने शरीर को ही नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल की क्लास में मिलते हैं, इसका पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है।